आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हम लोग आपका नेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 बहुत अच्छे से कवर किया, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सेकेंड आपका पार्ट में भी हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो 25 MCQ जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करंट अफेयर का सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग करंट अफेयर का नेशनल जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ चुके हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, क्योंकि आपका सारी चीज़ें एक एक बार में रिवाइज होगा। जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं थ्योरी के माध्यम से और MCQ के माध्यम से पूरा डिटेलिंग करते चलूँगा, तो आपका सारी चीज़ें क्लियर होते ही चलेगा। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या ये मेरा मोबाइल नंबर पर्सनल, आप यहाँ से भी व्हाट्सअप से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आपका वीडियो स्टार्ट। आपका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका इससे पहले जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था जी? भारत में हुआ था। अब 24 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है और क्या क्या उनके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन सही क्या है बताना है। देखो, इसका आयोजन आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, एकदम सही है। इसका थीम था एक न्यायपूर्ण विषय व टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो भारत में हुआ था उसको पूछा गया था, तो यहाँ पे पूछने का चांस रहेगा 50%। याद रखेंगे, इसका थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व व टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। 2025 का आयोजन साउथ अफ्रीका में होगा। अभी 25 लग गया है तो साउथ अफ्रीका में होगा 2025 का, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी सत्य हैं। तो पहला का आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? ठीक है, आपका किनके द्वारा किया गया ये बताना है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का। ठीक है, आंसर कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए में नरेंद्र मोदी है, ऑप्शन बी में आपका क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलो यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। इसका थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वैश्विक स्तर पर जो सहकारिता के शीर्ष संगठन भारत में यह प्रथम सम्मेलन है। ऐसा देखा जाए तो भारत का यह प्रथम सम्मेलन है सहकारिता के थ्रू पर देखा जाए संगठन पे, है ना। तो इसके जो उद्घाटन किए थे कौन? आपका नरेंद्र मोदी। कहाँ पे? भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। कहाँ आयोजन हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ था। नई दिल्ली आपका भारत मंडपम में पहली बार किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आपका 10वां ना, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? ठीक, इसका आयोजन स्थल डायरेक्ट इसके आंसर पे चलते हैं, आपका IIT गुवाहाटी में। कहाँ पे जी? आपका IIT गुवाहाटी में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव। देखो, ये कहाँ आयोजन हुआ? यहाँ पे ना बहुत सारे महोत्सव हैं, बहुत सारे समारोह हैं। इन सब चीज़ों को ना आप एक अलग से जगह लिख के रखिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका ये 4 ऑप्शन लगभग लगेगा। हाँ, ये इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, बाद में खेला हो जाएगा। तो खेला होने से पहले सब चीज़ों को कोड से याद कीजिए। सोलर महोत्सव, तो सोलर महोत्सव कहाँ हुआ ये आपको बताना है। तो सोलर महोत्सव आपका भारत मंडपम में। आंसर में चलते हैं तो कहाँ पे? भारत। इससे पहले आपका क्या हुआ था जी? आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? भारत मंडपम में। तो ऐसे उन चीज़ों को रिलेट करके अपने हिसाब से उसको बाकायदा एक, जैसा ये क्या है आपका अर्जुना का मान लो करंट अफेयर, तो एक छोटा सा पेज लीजिए, वहाँ पे इसको लिख के रख लीजिए या साइड में, ताकि आपको याद आए। क्या है, पेपर हाल में ना वही चीज़ें बहुत कंफ्यूज करता है। अब देखो यहाँ पे आपका भुवनेश्वर में क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। क्या है आपका? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, कहाँ? भुवनेश्वर में मनाया गया है। अब क्यों मनाते हैं? आपका जो महात्मा गांधी 15 जनवरी 1915 को भारत आया था, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कहाँ मनाया जा रहा है? अभी 18वां नंबर का, कहाँ? आपका भुवनेश्वर में। कहाँ पे? आपका भुवनेश्वर में मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? यहाँ पे कुरुक्षेत्र में आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था। क्या हुआ था? गीता महोत्सव।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। तो गीता कहाँ लिखा गया? कुरुक्षेत्र में। गीता कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। ऐसे कुछ चीज़ें रिलेटेड करके आप उसको याद कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका भोपाल में क्या हुआ जी? भोपाल में आपका राष्ट्रीय क्या है? आपका राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। क्या? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल में। तो ये 4 ऑप्शन है। पहला भुवनेश्वर में, प्रवासी भारतीय है, कुरुक्षेत्र। गीता कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में, भारत मंडपम में, सोलर महोत्सव, और आपका भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक। नेक्स्ट है आपका 5वां, नवीन भारतीय आपराधिक कानून। अच्छा, जो आपका 3 कानून बने ना, संबंध में कौन सा कथन सही है? सबको पता है अभी कौन सा मंथ में, लगभग जुलाई के समय में आपका ये नवीन भारतीय आपराधिक कानून बना, ठीक है, भारत में। ये इम्पोर्टेंट है, इसका डेट याद रखेंगे। जो नए आपराधिक कानून बने इसको 1 जुलाई 2024 को संपूर्ण भारत में लागू किया। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024। इसमें सही बताना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एकदम सही है, भारतीय न्याय संहिता 2023 ये भी सही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये भी बहुत सही है। अगर आपको फंसाने के लिए देगा तो इसका जो डेट है ना, ईयर है, सॉरी ईयर, उसको चेंज करके देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका डेट याद रखेंगे, 1 जुलाई 2024। क्या? 1 जुलाई 2024 को नई अपराध कानून बने। तो ऐसा याद रख सकते हैं, आपको 1 जुलाई को अपराध किए, क्या है, या 1 जुलाई को अपराध आपका नए कानून बने। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, देखना क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। विचार करें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिटिश काल से निर्धारित न्याय की देवी की प्रति, ये न्याय की देवी की प्रति को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा बदला गया, एकदम सही है। न्याय की देवी को भारतीय परिधान साड़ी पहनाई गई, एकदम सही है, इनको भारतीय साड़ी पहनाई गई है। देखो यहाँ पे आपको पिक में दिख रहा होगा, मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई। हाँ, इसके जो पहले देखो यहाँ पे इन पिक पे पहले क्या था, अभी मूर्ति में आंखों में पट्टी था, लेकिन यहाँ पे अब जो नया मूर्ति है वहाँ पे आंखों की पट्टी हटा दिया है। इसका मेन संदेश क्या है? आपका कानून अंधा नहीं है, अर्थात कानून सिर्फ दंड और सजा का आधार नहीं है, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। 4th है आपका, मूर्ति के दाएं हाथ में, इनके दाएं हाथ में तराजू है, एकदम सही है, और बाएं हाथ में आपका ब्रिटिशकालीन प्रतीक है। पहले ब्रिटिशकालीन प्रतीक था, अभी क्या है आपका संविधान का कॉपी रखा गया, तो ये चौथा गलत है। तो इसका आंसर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक। तो 1 2 3 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। चौथा नहीं है, यहाँ पे आपका तलवार के बजाय क्या है, संविधान के वो कॉपी रखा है, संविधान का बुक रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट लगा लीजिए। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष, किसके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के कितने 75 वर्ष उपलक्ष्य पर नवीन ध्वज व प्रतीक का अनावरण किया गया, एकदम सही है। 75 उनके जो उपलक्ष्य पर, स्थापना के उपलक्ष्य पर, उनके बर्थडे के उपलक्ष्य पर बोले तो एक नवीन ध्वज बनाया गया। ये देखो, इस ध्वज का डिज़ाइन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई द्वारा किया गया। मुंबई द्वारा नहीं किया गया है, ये जो है आपका दिल्ली के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा, ठीक, दिल्ली के द्वारा। तो सही कौन सा है? 1। अब सही पूछा है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इनके ध्वज में क्या क्या चीज़ है। एक तो अशोक चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय दिख रहा है, एक अशोक चक्र है, ये आपका अशोक चक्र, ये सर्वोच्च न्यायालय और संविधान का पुस्तक, तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सा नहीं है पूछ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक ध्वज चिन्ह में क्या है? आपका अशोक चक्र है, क्या है आपका सर्वोच्च न्यायालय और संविधान का बुक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? लोकसभा चुनाव में ना देखो, लोकसभा और आपका विधानसभा साल भर का है, आपका पीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, पीएससी के लिए। साथ ही साथ अभी ये 5 साल तक पूरा चलेगा,
जब तक अभी बीजेपी कांग्रेस सरकार का है तब तक चलेगा, मतलब आने वाले लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा तक ये 5 साल तक क्वेश्चन अपडेटेड रहेंगे। इसलिए मुँह ज़बानी याद होना चाहिए आपको, है ना। चीज़ें याद नहीं होता तो क्या कीजिए, उसको लिख कर याद करिए। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा तो मैं बताऊँगा या बताऊँगी, ये दिमाग में मत रखना। पूछे आपसे तो सारी चीज़ें आपको मुंह ज़बानी निकलना चाहिए, वही है मेन पढ़ाई। ऑब्जेक्टिव मांगे तो वो आपका पढ़ाई नहीं है, ठीक। तो इसमें चलते हैं आंसर में। आपका कुल निर्वाचित महिला सांसद 74 है, एकदम सही है। सर्वाधिक महिला आपका जो सांसद है पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुई, ये भी एकदम सही है। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें प्राप्त हुई, ये भी सही है। 240 सीटें प्राप्त करके इसने अभी अपना सरकार बनाया गठबंधन में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई, ये भी एकदम सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो अभी विधानसभा चुनाव 2024 में हुए, कहाँ पे विधानसभा चुनाव ना, कहाँ पे आपका विधानसभा चुनाव, भारत के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, ठीक। कहाँ अगर मैप से समझें तो कहाँ जी, ये आपका आंध्र प्रदेश नीचे से, ये उड़ीसा, ये सिक्किम और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। 4 जगह में, ये पूर्वोत्तर एरिया में ही याद रखेंगे ना। आपके क्या हो, विधानसभा चुनाव हुए 2024 में, है ना, ठीक। तो कब, जब आपका विधानसभा चुनाव हुए उस समय लोकसभा चुनाव भी हो रहा था, उसी समय विधानसभा चुनाव हुए। तो यहाँ पे जो पेमा खांडू कहाँ से संबंधित है, प्रेम सिंह है। आपका चंद्रबाबू नायडू और मोहन चरण मंडावी कहाँ से संबंधित है, आपको सही मिलान करना है। देखो, नहीं जानते चंद्रबाबू नायडू को तो जानते हैं, बहुत अभी चल रहा है ना। उनके डिप्टी सीएम क्या नाम है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोई एक्टर है, उससे बहुत फेमस है। तो कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, ठीक। मोहन चरण मांझी कहाँ से, आपके उड़ीसा से, ठीक। अब प्रेमा खांडू कहाँ से है जी, प्रेमा खांडू आपका अरुणाचल प्रदेश से, है ना। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक। तो आपका प्रेमा खांडू अगर देखें तो 1 का 2 जा रहा है, कहीं पे है क्या, यहाँ पे बी में है और सी में, बी में और सी में। चलो, बाकी ये 2 ऑप्शन तो काट लिए आप, ठीक। अब चंद्रबाबू नायडू कहाँ जा रहा है, 4 में, तीसरा का 4 कहीं पे है क्या, वाव, देखो फंसा दिया। बी और सी एकदम सही है। मोहन मांझी यहाँ पे 3, मोहन मांझी कहीं पे है क्या, 3 यहाँ पे है। मोहन चरण मांझी किस में है, 4 का 3 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, एकदम सही। प्रेम सिंह कहाँ का है, सिक्किम का। चंद्रबाबू नायडू आपका आंध्र प्रदेश और मोहन चरण मांझी आपका उड़ीसा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारी चीज़ें याद होना चाहिए ना, विधानसभा चुनाव 2024 के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ये विधानसभा चुनाव, ये भी विधानसभा चुनाव ना, लोकसभा चुनाव के पश्चात है ये आपका। लोकसभा जब चुनाव हुआ उसके पश्चात विधानसभा चुनाव हुए, उनमें कहाँ कौन कौन सीएम बने हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का, एकदम सही है। हेमंत झारखंड का। देवेंद्र फडणवीस अभी पता है कहाँ का, महाराष्ट्र का। और नायब सिंह सैनी हरियाणा का, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए का 1, बी का 2, देवेंद्र सी का महाराष्ट्र और डी का 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहीं पे ही ये दिख रहा है 1 2 3 4, कहीं पे है क्या, कहीं पे नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। करेंट बार बार आप पढ़ते रहते हो ना, तो सारी चीज़ें पता रहता है ना। नहीं पढ़ते टेलीग्राम में, इसीलिए हर चीज़ें डलता है। एक बार जैसा पेपर पढ़ते हैं ना, सरसरी तौर पे आप डेली थोड़ा सा पढ़ लिया करो, वो क्या है अपने माइंड में रहता है। अब कभी कभार पढ़ोगे तो दिमाग हिल जाएगा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस मिला, ठीक है। तो कहाँ पे आपका, राज्यसभा में, किनके लिए, आपका जो न्यायमूर्ति हैं शेखर कुमार यादव, तो उनके लिए किस आधार पर रखा गया था, तो उनको नैतिक आचरण में गिरावट और कदाचार के लिए उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबल पुरस्कार। अब भाई नोबल पुरस्कार तो आपको पता है पीएससी का फेवरेट है। पीएससी में आपका नोबल पुरस्कार है ना, राज्य अलंकरण पुरस्कार यहाँ से, और आपका
ऑस्कर हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे लिया हूँ मैं। आपका नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसको प्राप्त है, आपको पता होगा। 6 क्षेत्रों में नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन सा वो नहीं बताऊँगा, आपको पता होना चाहिए। 6 क्षेत्र शांति के लिए किसको दिया गया, देखो शांति के लिए किसको दिया है, आपका आंसर क्या होगा जी, शांति के लिए आपका निहोन हिंडक्यो। अब इसको कैसे याद रखेंगे, शांति नहीं क्यों, एक साथ ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। न से नहीं और क्यों से क्यों, शांति नहीं क्यों, शांति भाई बहुत जगह शांति नहीं होता तो शांति नहीं क्यों पूछते ना, शांति नहीं क्यों बोल सकते हैं उसको, शांति नहीं क्यों। तो निहोन हिंडक्यो इसका आंसर होगा शांति का नोबेल पुरस्कार। अब हॉर्न सॉन्ग, ये हॉर्न सॉन्ग क्या है, आपका साहित्य के क्षेत्र में दिए गए। हॉर्न सॉन्ग साहित्य, तो हॉर्न कॉन्ग है ना, हॉर्न कॉन्ग साहित्य के क्षेत्र में दिए गए। किसके क्षेत्र में, आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। अब यहाँ पे जॉन, आपका क्या है, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, ये किस क्षेत्र में दिया गया है, ये आपका फिजिक्स के में, किस में जी, आपका फिजिक्स में। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, फिजिक्स से आप फिजिकल याद रख लो, जैसे पुलिस भर्ती हुआ ना, ऐसा ही भर्ती में फिजिकल। तो फिजिकल के लिए फिट रहना पड़ता है, क्या रहना पड़ता है फिजिकल के लिए, भाई फिजिकल देने के लिए आपको फिट रहना पड़ता है। और फ्री फिजिकल के लिए फिट रहना पड़ता है और फ्री रहना पड़ता है। भाई आपका जो शरीर जब फिट रहेगा, फ्री रहेगा, तभी तो आप अच्छा फिजिकल दे पाओगे। तो इसका रिलेटेड करके रखेंगे। देखो चीज़ों को ना, हर चीज़ों को याद नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उसको फंसा के पढ़ना पड़ता है। तो फिजिकल के लिए आपको फिट रहना पड़ता है और फ्री रहना पड़ता है, ठीक। तो फिजिक्स के लिए आपका जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, ठीक। अब ये आप डी क्या है, डी है आपका अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए है, आपका अर्थशास्त्र के लिए। ये क्या है, डेरॉन्ड एसेमोंगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। देखो कितना कठिन नाम है, बहुत ज़्यादा। हम क्या वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले, ऐसा नाम याद करने में तो ऐसा लगेगा कहाँ सुन रहे हैं बाबा नाम में, ऐसा वाला बात है ना, पर भी इसको याद करेंगे। देखो अर्थशास्त्र के लिए मोंगलू है ना, मोंगलू, अर्थशास्त्र के लिए मोंगलू, साइमन जॉनसन, अर्थशास्त्र के लिए मोंगलू सन, अर्थशास्त्र के लिए मोंगलू सन रॉबिन्सन, ठीक। अर्थशास्त्र के लिए मोंगलू सन रॉबिन्सन, सन 2 बार, पहले मोंगलू पढ़ना, फिर सन, जॉनसन और रॉबिन्सन, अर्थशास्त्र के लिए। अब देखो क्वेश्चन बना पाओगे। देखो यहाँ पे फिजिक्स भौतिक के लिए किसको बताया, भौतिक के लिए बताया था फिट रहना है और फ्री रहना है, ठीक है। भौतिक के लिए फिट रहना है और आपका फ्री रहना है, ठीक। आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक। ये आपका हांगकांग किसका बताया था मैं जी, हांगकांग आपका साहित्य का बताया था, ठीक। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया। तो अर्थशास्त्रियों के लिए क्या है, मोंगलू सन रॉबिन्सन है, ठीक। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ों को बता दिया हूँ मैं। यहाँ पे एक चीज़ें नहीं बताया हूँ मैं, आपका रसायन का डेविड बेकर और डेमिस हाबिस, ये किसके लिए है, आपका रसायन का। इसको कैसे याद रखेंगे, रसायन तो क्या है, रसायन समझ लो आपका केमिस्ट्री है ना। तो केमिस्ट्री में आपका जो बेकार चीज़ें हैं, क्या आपका बेकार चीज़ें को क्या करते हैं, हसबीस, बेकार चीज़ों को 20 ऐसा याद रख सकते हैं। मैं इसको याद रखा था, भूल रहा हूँ मैं। जो बेकार चीज़ें हैं उसको 20 रुपये में खरीदते हैं, ऐसा कुछ याद रखा था मैं। तो बेकार 20 रसायन के लिए। अब देखो रसायन आ रहा है नाम किसमें, केमिस्ट्री, तो बेकार 20, ओके। और आपका फिट रहने के लिए फिजिक्स के लिए फिट रहना, फ्री रहना, ओके। तो पूरी चीज़ें यहाँ पे कवर करा दिए। अब देखते हैं ऑस्कर अवार्ड। 96 ऑस्कर एकेडमी
एकेडमी अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, ओपेनहाइमर। इसके क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सिलियन मर्फी आपके अभिनेता हैं, एक्टर है ना, अभिनेता, और एमा स्टोन आपका अभिनेत्री है। बेस्ट है ना, ठीक। ये आपका ऑस्कर अवार्ड। 16 क्वेश्चन है। ब्रिटेन की, कौन? ब्रिटेन की, आपका नाम ये याद होना है ना आपको। सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार मिला, उसके उपन्यास, किस उपन्यास के लिए? तो पहले तो बात है, बुकर पुरस्कार किसको मिला? सामंथा हार्वे को। उनकी उपन्यास क्या है? ऑर्बिटल क्या है आपका? ऑर्बिटल क्या है आपका? ऑर्बिटल है बुकर पुरस्कार के लिए, ठीक। 17वां क्वेश्चन है आपका। अंतर्राष्ट्रीय बुकर, राष्ट्र बुकर अलग है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर अलग है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर के लिए आपका जेनी एरपेनबैक और माइकल हॉफमैन को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, ठीक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 71, 71वें मिस वर्ल्ड। अब भारत में हुआ है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत में हुआ तो एक ही नाम दिख रहा है ऑप्शन में, मुंबई, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ? आपका मुंबई में हुआ, ठीक। इसमें विजेता कौन थी ये भी याद रखेंगे। विजेता है आपका क्रिस्टोना, क्या है आपका? क्रिस्टोना पिस्कोवा, है ना। तो अब इतना बड़ा नाम है, कैसे याद रखेंगे? तो मिस वर्ल्ड कोवा, मैं ऐसी याद रखूँ, लास्ट वर्ड पकड़ा हूँ, मिस कैटरीना कोवा, ऐसा मिस वर्ल्ड। देखो कैटरीना ऐसी मिस वर्ल्ड टाइप की है, तो कैटरीना कोवा ऐसा याद रखो। आप भी अपने अपने तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का विजेता, किसमें? ग्रैमी अवार्ड में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का विजेता किसको मिला गया है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर को किसको मिला है? फ्लावर्स, किसको? किसको मिला है? फ्लावर्स को, ठीक। रिकॉर्ड कौन बनाता है? आपका फ्लावर्स है। नेक्स्ट है 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। तो म्यूजिक एल्बम किसको मिला? म्यूजिक एल्बम शक्ति को मिला। किसको? आपका शक्ति को। आंसर ए हो जाएगा। और आपका यहीं पे म्यूजिक परफॉर्मेंस में आपका किसको मिला है? पास्तो को। किसको मिला है? पास्तो को, ठीक है। म्यूजिक एल्बम शक्ति है और म्यूजिक परफॉर्मेंस पास्तो है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी बहुत जगह गया, उनको बहुत सारे सम्मान दिया गया, तो इनमें से कौन सा प्रदान नहीं किया गया है ना, यहाँ पे नहीं लिखा है, लिख लेना, नहीं गया है। बोलता है निम्न में से कौन सा सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान नहीं किया गया है, ठीक। कौन सा नहीं किया गया? ऑप्शन पढ़िए, आप ये आंसर देने की कोशिश करिए, आपका क्या होगा। देखो, द आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है? आपका कुवैत में, ठीक है। कुवैत यात्रा के दौरान इनको दिया गया था। उसके बाद है द ग्रेट कमांडर ऑफ द आर्डर, कहाँ में दिया गया? इसको नाइजीरिया में। कहाँ पे? आपका ये लिखा है नाइजीरिया में दिया गया है। ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। उसके बाद तीसरा है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, कहाँ? गुयाना में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया? गुयाना में। और ये डी ऑप्शन है द कंपनियन ऑफ द अवार्ड फिजी 2024, ये इनको नहीं दिया गया, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, ठीक। तो ये नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं है, लिख लेना, मैं PDF में सुधार के दे दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं दिया गया है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन से नंबर का? 54, कौन से क्रमांक का? 54। इसमें क्या है आपका? यह पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया, एकदम राइट है। यह पुरस्कार 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह में दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट है। आपका मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार उनकी हिंदी और बंगाली के लिए, किनके लिए? हिंदी और बंगाली फिल्मों के लिए प्रदान किए गए, तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक। आपका ये आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 24वां क्वेश्चन का, है ना। जो सर्वोच्च सम्मान भारत का, भारत रत्न, कुल कितने विभूतियों को प्राप्त हुआ है? कितनी विभूतियों को जी? आपका भारत के
5 विभूतियों को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 5 में क्या है, कितने मरणोपरांत भी पूछा जाता है ना, तो मरणोपरांत में आपका 4 लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को मरने के बाद, और एक है जो जीवित है ना, कौन, लाल कृष्ण आडवाणी को, है ना, किनको, लाल कृष्ण आडवाणी, उनके जीवित होने पर उनको दिया गया था, किसको, लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक। और बाकी सबको मरणोपरांत। तो 4 में से पहला है आपका कपूरी, है ना, ठाकुर। इसका डिटेलिंग थोड़ा सा पढ़ लेना, किससे संबंधित है, कपूरी ठाकुर को, वैसे ये राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। दूसरा है आपका स्वामीनाथन, कौन है आपका, स्वामीनाथन, ये किससे संबंधित है, ये भारत में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं ना, स्वामीनाथन। तीसरा है आपका पीवी नरसिम्हन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी नरसिम्हन क्या है, पीवी नरसिम्हा राव आपके पीएम थे, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित थे। इनके समय में 91 में 1991 में क्या आपका जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम उठाया था। साथ ही साथ 73वें 74वें आपका जो पंचायती नगरीय निकाय का संविधान संशोधन किया था। और लास्ट है चौधरी चरण सिंह, कौन है, चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, ठीक। पांचों के पांचों याद होने चाहिए, ठीक। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न किन्हें मरणोपरांत दिया गया जो भारत में हरित क्रांति के जनक है। अभी बताएं, आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। कपूरी ठाकुर राजनीति से संबंधित है, पीवी नरसिम्हा राव ये भी राजनीति से, चौधरी चरण सिंह, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल यहाँ पे आप लोगों का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये आपका सेकेंड वीडियो था। इसके बाद थर्ड वीडियो, तीसरा वीडियो आएगा कब जी, आपका 16 तारीख को, है ना। सारी चीज़ें पूरे कवर करेंगे, लगभग ये 5 से 6 वीडियो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर लंबा होता है, तो पूरी चीज़ें आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करा देंगे। ये आप लोगों का 2 होमवर्क है ना। आपका आंसर की भी तैयार है, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन होमवर्क का आंसर देने की कोशिश कीजिए। इतना मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कुछ ही लोगों का आपका होमवर्क, एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, देखते देखते कमेंट कर दोगे। आपका ए का बी है और 2 का डी है, जैसा भी है आपका आंसर वो लगे उचित, वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट और लाइक से ही प्रोत्साहित मिलता है, तब आगे मन होता है कि हाँ वीडियो और अच्छा से कंटेंट बनाए, नहीं तो फिर लगता है कि अरे कोई देख ही नहीं रहा, ऐसा वाली बात हो जाता है ना। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।